जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में, कैप्रिकॉर्न लग्न और मून साइन के बारे में। अगर आपका मकर लग्न है, मकर आपका चंद्र राशि है और चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। आने वाले 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपकी 7.5 खत्म होने वाली है। आशा करता है ईश्वर की खूब कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे, उनकी सही दृष्टि सही नज़र आपके ऊपर पड़ती रहे। जितना स्ट्रगल, जितने प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, जितनी रेस्ट्रिक्शन आपको अभी आने वाले पिछले समय में मिली थी, आने वाले समय में उससे ज़्यादा 10x, 20x, 50x, 100x आपको सपोर्ट मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले। बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप में मैरिज, लव, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक, ऑलमोस्ट सारी चीज करेंगे। समझ लीजिए आपकी कंसल्टेशन है, बस हॉरोस्कोप आपके नहीं है, हॉरोस्कोप करंट ट्रांजिट का है, लेकिन ये उससे कम नहीं है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना, अबंडेंस आना, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आना, पॉजिटिविटी का मैक्सिमाइज होना, नेगेटिविटी का मिनिमाइज होना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिखाई देगा। इन दी एंड ऑफ द वीडियो में आपको रेमेडी बताऊंगा और रेमेडी से पहले आपको वीडियो की थीम बताऊंगा जो आपकी लाइफ में लेके आएगी क्लैरिटी, जो आपकी लाइफ में लेके आएगी बहुत ज़्यादा एक एनलाइटमेंट, जो आपको पता चलेगा कि मुझे लाइफ को आगे चलाना कैसे। क्योंकि अभी भी आपको संयम, नियम, साधना, कंट्रोल में रखनी। अपनी गाड़ी का गियर डालना नहीं है, अभी गियर डालने का समय नहीं है, गियर के ऊपर हाथ रखने का समय है कि कैसे इसको डाल के सीधा 5th गियर डालना है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। अभी 5th गियर में नहीं चलानी, अभी गाड़ी पहले और दूसरे गियर में डालनी है। ठीक है, बात करेंगे एनर्जीज के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जीज फॉर द कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। आपका सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं, 15 तारीख से चल रहे हैं, 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर के बाद इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ कहाँ चले जाएंगे? आपके सूर्य चले जाएंगे 11th हाउस में। ठीक है, मंगल 20 अक्टूबर को कहाँ चले गए? 6th हाउस से निकल के चले गए 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल का चले जाना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा। किस चीज़ में एस्पेक्ट दिखाएगा? 7th हाउस किस चीज़ को डोनेट करता है उसको समझेंगे। वीनस सजिटेरियस में चले के जाएंगे आपके, मतलब 10th हाउस से निकल के चले जाएंगे हैं वो, 11th हाउस से निकल के चले जाएंगे वीनस आपके 6 नवंबर को 12th हाउस में। तो आपके लिए क्या लेके आता है? काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वीनस 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब हमें समझना पड़ेगा एनर्जीज का फ्लो, हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद राशि तो पाइसेस नहीं है, लेकिन गुरु की ही राशि है, लेकिन आपके लिए लेके क्या आएगा उस चीज़ को समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे, संयम नियम साधना के साथ समझेंगे कि क्या चीज़ें लेके आएंगे। बहुत ही मेजर एक चीज़ आने वाली है, आपका लगन का स्वामी आपसे 2nd हाउस, जो आपके कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, फाइनेंस का होता है, स्पीच का होता है, हमारे 2nd आई का, हमारे राइट आई का होता है, वो हो जाएंगी डायरेक्ट। आपके लिए बहुत बड़ी तालियां। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, आपकी जगह आपको ही कर रहा हूँ मैं अपने कंधे पे। तो ऑल्दो मेरा साइन नहीं है ये, लेकिन आपके लिए अप्रिशिएशन की एक क्लैपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्ट्रगल जो था फेस कर लिया। ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। डोंट वरी, थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल इन दी अहेड ऑफ योर फ्यूचर। ठीक है, बात करेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, लेकिन होंगे कब? इन दी एंड ऑफ द मंथ। तो इन दी एंड ऑफ द मंथ मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना आपके लिए क्या लेके आएगा, इस चीज को भी समझेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर पूरे मंथ में रहेंगे, लेकिन 28 नवंबर को नक्षत्र चेंज होगा, लेकिन वो इन दी एंड ऑफ द वीडियो होगा, तो इन दी एंड ऑफ द मंथ होगा। तो हो सकता है जब तक तो मेरी दूसरी वीडियो आपके सामने आ जाए और आपको पता चले अब आगे आने वाला समय दिसंबर कैसे चलाना है। जुपिटर रेट्रोग्रेड मृगशिरा नक्षत्र में, और मृगशिरा नक्षत्र अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, दोनों तरह से कुछ भी कह सकते हैं, वो मंगल का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंगल नीच के हो गए हैं, तो जुपिटर थोड़ा सा वीक हो गए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा धर्म के जो टॉर्च है, धर्म अधिपति जो हैं वो कहीं ना कहीं वक्री हैं, लेकिन उनका जो नक्षत्र है उनका डिस्पोजिटर भी वीक हो गया है 20 अक्टूबर से, और पूरे होल मंथ वो यहीं रहने वाले हैं। राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, इसी साइन में रहेंगे आपके 3rd हाउस में। ठीक है, और सैटर्न शतविषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो राहु के नक्षत्र शतविषा नक्षत्र में बैठे हैं वो बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। शतविषा नक्षत्र इज ऑल अबाउट हीलिंग, तो हीलिंग लेके आएगा आपकी लाइफ में। फाइनेंस लेवल पे कहीं ना कहीं ठहराव लेके आएगा, क्लैरिटी लेके आएगा, आपको समझने में, आपका जो बजट था, आपको फाइनेंस को लेकर आपके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें अब ठहराव आने वाला है। फैमिली को लेके जो आपके अंदर कंसर्न रहता था उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है। आपकी स्पीच को लेके कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आने वाली थी, जो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में आपकी स्पीच कुछ से कुछ निकलती थी, कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं सौम्यता आने वाली है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए।
मोर लव, बहुत अच्छी चीज होने वाली है आपके लिए। आइए बात समझ लेते हैं अब सिनेरियो क्या बन रहा है लव के लिए। लव की बात करें तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए मृगशिरा नक्षत्र में आपके 5th हाउस में। 5th हाउस देखते हैं हम लव रोमांस को, और उसको जो आपका मालिक है वो चले गए 12th हाउस में। 6th ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक के बाद, 6th ऑफ नवंबर सॉरी, फर्स्ट वीक के बाद नवंबर के आपके 12th हाउस में चले जाएंगे तो शटाष्टक योग बनाएंगे। 6th नवंबर तक तो कहीं ना कहीं दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। फेस्टिव सीजन आएगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में फेस्टिव सीजन था, आपने अच्छे से एक दूसरे के साथ निभाई बनाई, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी आपका 12th हाउस में चलेगा। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, एक हीलिंग एनर्जीज बनी हुई है, एक अच्छे एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी इंटीमेसी है दोनों के बीच में। इंटीमेसी इज नॉट अबाउट फिजिकल लेवल, इट इज अबाउट इमोशनल लेवल पे आप किस तरीके से केयर कर रहे हैं, कितने नर्चरिंग नेचर है आपका एक दूसरे के प्रति, किसी के दर्द को कैसे आप समझ सकते हैं, किसी की नीड को कैसे आप बिना अनकहे शब्दों में समझ सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में है। तो आपके लाइफ में रोमांटिसिज्म बढ़ने वाला है, रोमांस आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने वाली है। शाहरुख खान वाली फीलिंग आएगी। लेकिन बेटा क्या होगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, अपना कंपास को मेजर करना है, ठीक है। ओवर ट्रस्ट नहीं करना है किसी को, ठीक है। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सैटर्न कब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे, सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में आपने बहुत चीज़ों का टेक केयर करना है, इंसल्ट नहीं करनी है फीमेल की। शटाष्टक योग बना रहा है तो कहीं ना कहीं 12th हाउस लॉसेस का भी होता है, तो हो सकता है सडन ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि जो अब मंगल भी नीच के चले गए, आपका कोई ब्रेकअप हो जाए, और ये समझना वो आपके लिए नहीं बना था इसलिए आपका ब्रेकअप की तरफ बढ़ना है। लेकिन फिर भी एक मौका जरूर देना, एफर्ट मारना, कंपैटिबिलिटी चेक कराना, किसी गाइड की, किसी हीलर की। जुपिटर ही बैठे हैं 5th हाउस में लव रोमांस में, तो जुपिटर की हेल्प लेकर आप अपने ही एस्पेक्ट को, लव रोमांस को समझ सकते हैं। और जिस दिन आपने समझ लिया, जिस दिन आपको चीज़ें क्लियरिटी में आ गई, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। 5th लॉर्ड का अपने से 8th हो जाना, कहीं ना कहीं लॉस ऑफ रिलेशनशिप, डिस्प्यूट्स होना। लेकिन अगर आपका नेटल चार्ट बहुत अच्छा है और मैंने जो बताई अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे है, तो आपके लिए रोमांटिसिज्म बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं ऑन कार्ड्स, बीच का कुछ नहीं है। या तो ब्रेकअप 100% क्लियर है फर्स्ट ऑफ द वीक के बाद, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है, रोमांटिसिज्म बढ़ने वाला है, SRK वाली फीलिंग आपने लेने वाले हो, ठीक है। बात करेंगे अब जॉब के बारे में, सॉरी मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है आपका, मैरिज क्या बताएगा, देखिए 7th लॉर्ड आपका कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा एक राशि बदल लेते हैं 2 से ढाई दिन के अंदर, तो ये तो हम ट्रैक करेंगे वीकली में। आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने देख लेना कि हम वीकली वीडियो बनाते हैं, बहुत ही ब्रीफ में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और बहुत क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। मेरा एक ही फंडा है, ज्योतिष को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे अपने लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में लेके आ सकते हैं, यही मेरा टास्क है, यही मेरा अप्रोच है। यही चीज़ में आपका आशीर्वाद, प्रेम और आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और समझिए अब मैरिज के बारे में, मैरिज क्या बता रहा है आपके लिए। मैरिज बता रहा है, देखिए चंद्रमा तो उसका ट्रैक हम वीकली रखेंगे, लेकिन अगर हम मंगल का देखें, उसमें जो प्लैनेट बैठा है, मंगल बता रहे हैं आपका टेंशन है। मंगल का नीच राशि में बैठ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, विचार में मतभेद होना, ठीक है, डिज़ायर्स पूरी ना होना, ऑल ऑफ सडन बीपी की इशू बढ़ना, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, इमोशनल टर्बुलेंस होना, ठीक है, मदर इन लॉ की डिस्टर्बेंस आ जाना, उनकी तबीयत खराब होना है, उनकी वजह से कोई आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रखी है, ठीक है। मंगल का 8th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट शनि की राशि में पड़ रहा है, और दूसरा 8th एस्पेक्ट जो मारक एस्पेक्ट होता है, 8th मंगल का 8th एस्पेक्ट वो भी शनि की राशि में पड़ रहा है। और शनि की तीनों 2 एस्पेक्ट, एक तो 4th हाउस में पड़ रहा है, और शनि का एक जो 10th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस में पड़ रहा है। तो शनि डाल रहे हैं मंगल की दोनों राशियों पे एस्पेक्ट, और मंगल डाल रहे हैं शनि की दोनों राशियों पे एस्पेक्ट। तो आप दोनों देखिए अब पुश एंड पुल क्या चल रहा है, आप भी सही, आपके घर परिवार वाले भी सही, आप भी, आपके स्पाउस भी सही, आपके मम्मी फादर भी सही। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, आप बीच में फंस जाओगे। कहीं ना कहीं मार्च 2030 तक आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स वाले, विचार वाले, परेशानी वाली चीज़ें चली रहेंगी। तो आपने देखना है इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स, स्पेशली मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्पाउस को। ये बहुत चीज़ें हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है, ठीक है। वीनस का 12th हाउस में चले जाना, लॉस होना किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर किसी चीज़ और चीज़ में इंटेलिजेंस होना। जुपिटर जो उसके कारक है उससे 6 से 12 का वो बनना। लेकिन
जो बता रहे हैं, शनि बता रहे हैं, शनि जो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है, मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शनि की गुड बुक्स में कौन है? जुपिटर। क्यों? क्योंकि उनका सुख भाव जो है, आपका सुख भाव कौन है? शुक्र। मैरिड लाइफ का शुक्र भाव का मालिक कौन है? शुक्र। और लेकिन 10th हाउस में कौन बैठा है? नीच का सूर्य। तो फर्स्ट हाफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना, ईगो क्लैश होना, फॉल्स ईगो होना, ईगो के चक्कर में बहुत डिस्प्यूट्स होना, इन लॉज के साथ दिक्कत होना, फादर इन लॉ की हेल्थ खराब होना, कहीं ना कहीं अथॉरिटी शो करने के चक्कर में अपने घर परिवार से हाथ धो लेना और घर छोड़ना छुड़ाने वाली बात हो सकती है। लॉस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में डिस्प्यूट दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, पोजिशन से गिरना, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ग्रुप का टूटना, किसी चीज का एसोसिएशन का टूटना, पार्टनरशिप का टूटना, मैरिज का टूटना, कहीं ना कहीं दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही चल रहा है, पहले से ही आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने के इस वीक, इस मंथ के एंड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने, मैं चाहूँगा कि फिर भी एक बार और भी अपनी मैरिज को अगर उस वर्ज पे है, उस एज पे है, तो जुपिटर की हेल्प जरूर ले लें, क्योंकि मंगल से 11th हाउस जो उसका गेन है वो जुपिटर वक्री होकर बैठा है। तो जुपिटर उसका गेन्स दिखाएंगे कि उससे गेन्स होना है, नुकसान होना है, वक्री होकर बैठे हैं, पहले से ही मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं। तो 28 नवंबर के बाद सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन उससे पहले आपको वो टॉर्च चाहिए, वो सिचुएशन बदलने के लिए वो थिंकिंग चाहिए। थिंकिंग कहीं से ऐसे नहीं आती, आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिलती है, किसी के शब्द, किसी का वाक्य, किसी की ज्ञान, किसी का प्रकाश आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, आपके देखने के नज़रिए को बदल देता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके मैरिज रिलेशनशिप में थोड़े डिस्प्यूट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, करेजियस बहुत हो आप, लेकिन आपका इंटेलिजेंस कहीं और भी हो सकता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स होने के भी चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मोरल कंपास को ध्यान रखें, जुपिटर को खराब मत करें, ठीक है, और जो चंद्रमा है उसका ट्रैक रखें। वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब बता रहा है आपका जो 6th लॉर्ड है 11th हाउस में बैठ के वक्र रेट्रोग्रेड हो गया है, लेकिन 6th लॉर्ड का 11th हाउस में चले जाना नेटवर्क सर्कल से आपको कट ऑफ करने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई देंगे। आपको असलियत पता चल जाएगी, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, दूध का दूध पानी का पानी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो बुध का क्या नाम है, आपके 11th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाना इन द मंथ ऑफ द एंड ऑफ द क्या नाम है मंथ। आपको दिखेगा कि आप जिस पर भरोसा करते थे वो आपके लायक नहीं है, आपके भरोसे के लायक नहीं है, उसकी वजह से थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आपका कलीग ही आपको थोड़ा सा क्रॉस कर सकता है, धोखा दे सकता है, ठीक है। आपको चेक करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, अपना कार्य खुद करना है, अपने कार्य में ब्लेसिंग्स जैसे सीख करनी है, अपने कार्य को कैसे बेस्ट करना है ये आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अपनी जॉब में बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लेना है, लथार्जीनेस नहीं आनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं आनी चाहिए, अपनी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी रखनी है, काम के टाइम पे काम होना चाहिए, ठीक है। टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी अपनी रिलेशनशिप में, अपनी जॉब में और अपने अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी को अथॉरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी वही है, बॉस वही रहेंगे, बॉस को सही गलत बताने का भी समय नहीं है। अभी बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में चले जाएंगे फर्स्ट वीक के बाद। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो सकता है, ठीक है। मेजर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं तो मेजर इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य नीच के हैं, तो हो सके तो 15 नवंबर के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आप जाके इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। 8th लॉर्ड है, ऊपर से सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, सेटअप भी आपका बंद, मतलब लॉक भी लग सकता है आपके बिजनेस में, ये भी सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखा रही है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन दिक्कत, कोई ना कोई, अगर आपने गवर्नमेंट से आपको कोई पंगा चल रहा है आपके गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए खड़ी कर सकती है, कोर्ट केस का या कोई टैक्स का, कोई किस तरह का पेपर आपके नोटिस आपके बिजनेस में आ सकता है। अगर आप MNC से जुड़े हुए हैं, मल्टी फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आपका नेम अथॉरिटी कोई ना कुछ गिरना, बिजनेस का लॉस होना, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं, कोई ना कोई इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का टेक केयर करना पड़ेगा। और मंगल भी नीच के हो गए, राजा तो है ही नीच का, उसका सेनापति भी नीच का, तो बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। बिजनेस में आपको ही खुद को हेल्प करना है। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़े, और इन द एंड ऑफ द वीडियो में थीम समझकर और रेमेडी समझकर बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, अगर आप इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं।
अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आइए बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस बताता है आपका 11th लॉर्ड कहाँ चले गए, 7th हाउस में, और सेकंड लॉर्ड सेकंड में जाके रेट्रोग्रेड से अब डायरेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा रिलीफ है अगर मैं फाइनेंस मैटर में बात करूँ इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। अगर आप 15 नवंबर के बाद की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस लेवल पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में जो हर्डल्स चल रहे थे, जो क्या नाम है ऑब्स्टेकल्स आए हुए थे, कई चैलेंजेस चल रहे थे, कोई फाइनेंस क्रंच चल रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ पे ईजीनेस आएगी, लेकिन वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगी। प्लस आपके जो गेन्स एक्सपेक्टेड थे वो कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड चला गया है, मार्गस्थान का क्या नाम है आपके मार्गस्थान में चला गया, 7th हाउस में चला गया है, और मंगल नीच के हो गए वहाँ पर। तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़े फाइनेंस को लेके, एक्स्ट्रा पुश करना पड़े खुद को। अपने अंदर कोई भी तरह का आप सेकंड ऑप्शन के लिए नहीं जा सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको मेहनत करनी है। आपको अपनी चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन होके, अगर कहीं से आपको लग रहा है कि वहाँ से 50-50 चांस है काम हो भी सकता है नहीं भी, तो आपको अपनी तरफ से 100% देकर उस कार्य को करना है जिससे कि आपका फाइनेंस लेवल अच्छा हो सके। कहीं से पैसे आने की उम्मीद को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि उनका जो मालिक है 11th लॉर्ड, जो गेन्स का मालिक है, जो आपके नेटवर्क का मालिक है, नेटवर्क के थ्रू ही आपको गेन्स होने थे, और नेटवर्क के थ्रू ही अब आपको गेन्स आपके कम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका ट्रिगर हो सकती है चीज़ें कि आपके नेटवर्क सर्कल से ही आपकी ना बने, वहाँ उधर से आपको कोई डिस्प्यूट्स और या कोई डिस्टर्बेंस आए और आपके गेन्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दे। और अगर मैं सेकंड लॉर्ड की बात करूँ, जो एक्चुअल फाइनेंस का होता है, ये फाइनेंस का होता है, ये हमारी गेन्स का होता है, तो दोनों से हम कहीं ना कहीं क्या नाम है फाइनेंस देखते हैं। तो फाइनेंस लेवल पे आफ्टर सेकेंड ऑफ द मंथ, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, मतलब 15 नवंबर के बाद आपका फाइनेंस लेवल काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, काफ़ी अच्छा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप एक अच्छा बजट बना पाओगे, आपको पता होगा कि आपका पैसा कितना आ रहा है, आपके पास कितना खर्च करना है, फैमिली में कोई लैंड परचेज होना, लैंड सेल आउट करना, इस तरह की कोई चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। लेकिन आपने ये सब चीज़ें जब करनी है जब आप बहुत क्लियर हैं, क्योंकि आने वाले समय में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में ही। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, सूर्य 15 नवंबर तक नीच राशि के होके बैठे हुए हैं, और वीनस भी गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो 11th हाउस से 12th हाउस में जाना, गंडांता जोन को क्रॉस करना, तो ये जब ज्येष्ठ नक्षत्र को क्रॉस करेंगे, मूला नक्षत्र में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो फाइनेंस लेवल थोड़ा सा क्रंच लग रहा है मेरे को। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा रहेगा जब सैटर्न आपके लगन का स्वामी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो लगन जैसे ही आपका लगन का स्वामी स्टेबल हो जाएंगे तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आप स्टेप ले पाएंगे। तो फाइनेंस लेवल कहीं ना कहीं कह सकता हूँ 50-50 आपका अच्छा है, 50 अच्छा है, और 50 आपके एफर्ट पे, आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप में, आपके नेटवर्क सर्कल में आपका कैसा रेपुटेशन है। आपके रेपो पर डिपेंड करेगा आपका आने वाला गेन्स। बात करेंगे हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बताता है, देखिए आपका लगन 15 ऑफ नवंबर के बाद जब स्टेबल हो जाएगा तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर लथार्जीनेस ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, इम्यूनिटी ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कोल्ड कफ रहता है तो उसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक वाला मिल्क पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिकोण में जुपिटर बैठे हैं और फर्स्ट हाउस को देखेंगे अपनी 9th एस्पेक्ट से। तो टर्मरिक मिल्क पे ना आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई मेजर डिजीज से जा रहे हैं तो जैसे ही 15 नवंबर के बाद आपके लगन लॉर्ड स्टेबल होने लगेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने लगेगी हेल्थ को लेके। आपको सही मेडिसिन, सही डॉक्टर, सही प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलने लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी हेल्थ को लेके। तो 15 नवंबर के बाद जब सैटर्न सन भी एटलीस्ट नीच राशि से निकल जाएंगे, और सैटर्न आपने डायरेक्ट से स्टेबल हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रोग्रेड से, तो आपके लिए हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा क्या नाम है अच्छा पोजीशन बना हुआ है। मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है। अगर आपने कंफर्ट जोन, हेल्थ, हेस्टीनेस, इम्पल्सिवनेस, आपके अंदर कोई भी बहुत ही इमोशनल होके या बहुत हैप्पी होके कोई आपने कोई चीज़, जैसे आपकी तबीयत खराब है, आप यू आर ए डायबिटिक, ठीक है, अगर आप खुश हो किसी भी तरह से, कहीं से फाइनेंशियल फ्लो अच्छा हो गया, पर्सनल प्रोफेशनल में कोई ना कोई अच्छी एक न्यूज़ आ गई, आप खुश हो और आपने वो डायबिटीज़ को अवॉइड करके आपने शुगर इंटेक ज़्यादा बढ़ा लिया, तो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि मंगल आपको दिक्कत दे सकता है। बीपी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस को देखेगा, एस्पेक्ट करेगा, तो बीपी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं बढ़ाना है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखें, और हल्दी वाला दूध पिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं आपके उसमें 5th हाउस में,
तो हो सकता है कि मकर लगन वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन वालों के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं दिखाएगा कि आपको अब क्लैरिटी मिलेगी। किस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी? 28 नवंबर के बाद इस मंथ के एंड में आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। शायद आपके नंबर, आपका जो स्कोर है वो कम हो जाए, नंबर कम आए, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था मैं डिजर्व करता हूँ, वो नहीं मिले हैं और आपका टाइम कहीं और इन्वेस्ट हो गया, कंज्यूम हो गया। क्योंकि अक्टूबर लास्ट मंथ आपका किस चीज़ का था? वो फेस्टिव सीजन का था, फुल ऑफ फेस्टिव सीजन्स। घर की सफाई होना, इधर उधर जाना, गेस्ट का आना, गेस्ट की तरह कहीं जाना, डांडिया, गरबा, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपने वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में जो डिस्ट्रैक्शन आया है, अब आपको अटेंशन गेन करने के लिए अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। 15 नवंबर के बाद जब सैटर्न आपके डिसिप्लिन हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड। 28 नवंबर के बाद आपको जब वो आ जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो आप अपने हेल्थ को लेकर, अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा क्लियर और डिसिप्लिन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोरल कंपास का ध्यान रखें, अपनी कंपास को इधर ख़राब ना करें, अपने मोरल वैल्यूज़ को ख़राब ना करें। किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बीट आप कोई सी भी एज के हो, आपको डिसरिस्पेक्ट करनी ही नहीं है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है अगर आपने किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट की तो। स्टूडेंट क्या नाम है, आप लक के बारे में बात करेंगे। आपका लक का स्वामी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द मंथ। 23-24 तारीख के बाद जब 26 तारीख आएगी तो मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगेंगे, लेकिन उससे पहले केतु बैठे हैं 9th हाउस में और मरकरी बैठे हैं 11th हाउस में। तो आपका लॉन्ग टर्म डिस्टेंस कोई प्लान चल रहा है, फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसी तरह की कोई सिचुएशन बनेगी। पीआर लगना, ठीक है, फॉरेन लैंड जाना, इस तरह की कोई सिचुएशन आपको दिखाई देगी। तीर्थ यात्रा पे जाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो और केतु बैठे हैं ऊपर से वहाँ पर, तो एनिमल्स के प्रति आपका कोई डोनेशन आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। डॉग, स्ट्रीट डॉग्स, काऊ, इनके लिए कोई डोनेशन, इनके लिए कोई हेल्प करना आपके भाग्य को उन्नति देगा। प्लस आपका कोई तीर्थ यात्रा पे जाना, केतु झंडा है, हिल को दिखाता है, ठीक है। पहाड़ पे जाके कोई मंदिर, पहाड़ में कोई मंदिर पे जाना, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैच करेगा। आने वाले ढैया को जब आपकी 7.5 कंप्लीट हो जाएगी मार्च में, तो आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक करेगा और केतु आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेके आएगा, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स लेके आएगा। फाइनली बात करते हैं रेमेडी की, और रेमेडी से पहले जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था एक थीम को समझाने की, देखिए कॉन्शियस लेवल को राइज करके अपने वाइब्रेशंस को हीलिंग की तरफ ले जाकर गंडांदा जोन क्रॉस करेगा आपका वीनस। वीनस किस किस का लॉर्ड है आपका? यू नो वेरी वेल कि आपका 5th लॉर्ड और क्या नाम है आपका 10th लॉर्ड। तो आपका 5th और 10th लॉर्ड जब 12th हाउस में चलेंगे तो किसी तरह का लॉसेस दिखाएंगे। आपका पुण्य का लॉस, आपके नेम फेम का लॉस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि गंडांदा जोन को क्रॉस करेगा थोड़े टाइम बाद, जब वो मूला नक्षत्र से बाहर निकल जाएंगे, तो जब जाके आपके वीनस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, लव रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अपने आप को 12th हाउस आइसोलेशन का होता है, तो आइसोलेशन में रहकर थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देके अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करें। जो गंडांदा जोन को क्रॉस करके जो हैसल्स आने वाली है आपको इस रिगार्डिंग, तो दिक्कत परेशानी जो आने वाली है उसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आपको। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, अपनी इमोशंस को सॉर्ट आउट करना है। कलेक्टिव अप्रोच से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हैं, अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा है आपका। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे जब क्या नाम है इन द एंड ऑफ द मंथ, तो आपने देखना है कि आपके भाग्य के जो मैंने आपको रेमेडी बताई है भाग्य से रिलेटेड, लक में, लक के सेशन में, तो वो करना जरूरी है। तीर्थ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हो तो अच्छा है। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपने कोई भी काम करने से पहले 2-3 बार अपने आप को रीचेक कर लेना है। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके होने चाहिए। पोजीशन में परेशानी आ रही है, कोई पोजीशन गिर रही है, कोई ग्रुप को आप ग्रुप को छोड़ रहे हो तो छोड़ सकते हो, आपके लिए आने वाले समय के लिए बेनिफिट है। कोई भी नेगेटिव ऑरा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ से जाने का समय है। बस आपको एक एफर्ट और आपको पुश मारना पड़ेगा। जेलसी कंपैरिजन नहीं रखना है। डीप सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहें और डीप सीक्रेट्स वाली कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट ना करें। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहें। कोई भी डिबेट नहीं करनी है, लेट गो करना है। कोई भी नेगेटिविटी को लेट गो करना है। कोई भी बहुत ही ज़्यादा हेस्टीनेस आ रहा है, इम्पल्सिवनेस आ रही है और छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना है, उसको लेट गो करना है, क्योंकि कुछ नहीं होना, उससे लड़ाई झगड़े होनी है, ठीक है। आई रिलेटेड इश्यूज़ होना, ठीक है, बोन रिलेटेड, नेक में, आपके शोल्डर में आपके आई रिलेटेड इश्यूज़ होना, ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में स्ट्रगल ट्रिगर होने वाली है, तो आप
पहले से भी चल रही थी 2-3 महीने से, लेकिन अब और ज़्यादा ट्रिगर करेगी। तो आपने मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स को कम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। आपका हर इवेंट, हर स्टेप आपको मैरिज लाइफ को, आपकी इमेज को, पब्लिक इमेज को, पार्टनरशिप को ट्रांसफॉर्म करेगी। अब आपने देखना है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पॉजिटिव लेके जाना है, नेगेटिव लेके जाना है। इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी बता देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए सर्वोपरि है। देवी कवच, देवी की स्तुति आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। माँ की सेवा, देखिए कैंसर साइन आपके 7th हाउस में पढ़ रहा है, पब्लिक इमेज में पढ़ रहा है। देवी, मदर और कैंसर साइन ऑर्डिनरी नहीं है। दीज थिंग्स आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा आप अपनी मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप को, स्पाउस के साथ रिलेशन को, पब्लिक इमेज को आप अपनी क्लियर रखें, हेल्दी रखें। हनुमान चालीसा रिसाइट करें, मंदिर स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लें, जुपिटर की हेल्प रेगुलर लेते रहें क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेगा। अपना कंपास आपके हाथ में है, कैसा मोरल वैल्यूज़ को मेंटेन करना है। देवी की स्तुति, माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रगति की तरफ लेके जाएगा। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहें, जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।